भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। जय श्री कृष्णा दोस्तों। जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन इसको जीने का सही तरीका कितनों को आता है? यही ध्येय है हमारी इस गीता का। मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए अपना कर्म शुरू करता हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले अध्याय में आपने अर्जुन का विषाद, उसका दुख, उसकी दुविधा जाने। अब श्री कृष्ण उसका उत्तर देंगे और इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। इसमें अर्जुन की कायरता तथा उसके भ्रम को लेकर विश्लेषण है, उसका एनालिसिस है दोस्तों। यहां से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भगवद गीता दुनिया का सबसे महान ग्रंथ। कृपया विशंतम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विशिद्धम तम्मिदम वाक्यम हुवाचा मधुसूदनः। संजय कहते हैं, उस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन दुख से घिरा हुआ है। आशा खत्म हो चुकी है, हिम्मत टूट चुकी है, और ऐसे में कृष्ण उसे समझाना शुरू करते हैं। जहां युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहां दुख और विषाद का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसू, मन में निराशा है। ये एक बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। धृतराष्ट्र या संजय कोई भी इसकी आशा नहीं कर रहे थे। अर्जुन का दुख देखकर कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, यही है गीता। अर्जुन या हम सब की शंका और ईश्वर या कृष्ण का ज्ञान। श्री भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस समय असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है, और ना ही कीर्ति को करने वाला ही है। युद्ध के समय ऐसी शंका, ये तो असमय है। दोस्तों, इस तरह से अपने शत्रु के प्रति मोह दिखाने का काम अर्जुन जैसे योद्धा कैसे कर सकते हैं? अपने कर्म से अगर हम मुंह मोड़कर मोह या किसी और वजह से हताश बैठ जाएं, तो वो ठीक नहीं है। इससे कभी कोई लाभ नहीं होता। क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ न ते तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतपः। कृष्ण समझा रहे हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अगर तू युद्ध में आया है तो युद्ध कर, ऐसे डर मत। तेरे जैसे धनुर्धर के लिए यह ठीक नहीं है। सही नहीं कि इस तरह से मन की कमजोरी दिखाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण यहां नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना, युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली बात कर रहे हैं। यानी कि जो धर्म कहता है उसके अनुसार कर्म तो करना ही चाहिए। स्वयं को कमजोर मानकर बात को छोड़ देना यह सही नहीं है। बुरे समय में अगर हमें भी जब आशंका का सताए, यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़ हमें सिर्फ उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं। पूजा अर्हवरी सूदन। अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं। अर्जुन जिनकी पूजा करते हुए बड़े हुए हैं, अपने पितामह या अपने गुरु पर वो बाण कैसे चला सकते हैं? लेकिन युद्ध का तो यही काम है। बाण शत्रुओं और अपने में भेद नहीं करता। जब वो चलता है तो प्राण लेने के इरादे से, जिसे करने में इस वक्त अर्जुन असफल हो रहे हैं। अर्जुन की दुविधा गलत नहीं लगती जब वो ऐसा कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं। यहां पर अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुजनों को मारकर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ ले लूं, उसका क्या मतलब है? अपने इन लोगों को मारकर उससे अर्थ और भोग, धन, धान्य, ऐश्वर्य, ये सब तो मैं प्राप्त कर लूंगा, परंतु ऐसे भोगों से क्या प्राप्त होगा? दोस्तों, अर्जुन ही नहीं, दुनिया में ना जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि परिवार भी ना छूटे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, परंतु ये तो संभव नहीं। अर्जुन कहते हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। भविष्य में क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता। विधि के क्या विधान लिखा है उसके बारे में किसी को पता नहीं, लेकिन वर्तमान में हम जो करना चाहते हैं उसका निर्णय हमारे हाथ में होता है। हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में है। तो क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना ठीक है? अपने कर्म को पूरा करने के लिए हमें किस सीमा तक जाना चाहिए और किस सीमा को पार करना चाहिए? यश श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहित तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए
स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि प्रभु मैं आपका शिष्य हूं। दोस्तों, कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिसे कंफ्यूजन का भाव हमारे अंदर आता है। अर्जुन ये मान रहे हैं कि वो कंफ्यूज्ड हैं, कायरता का दोष वो अपने ऊपर ले रहे हैं, और तभी तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं आपका स्टूडेंट हूं, आपको सरेंडर करता हूं, मुझे बताइए कि क्या सही है। दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है दोस्तों, और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। खुलकर अपने हृदय की बात, अपना भय, अपनी शंका सब कुछ सामने रख देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तभी तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमम वसपत्रम वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। अर्जुन आगे कहते हैं, जीतने पर उन्हें जमीन मिल जाएगी, धन धान्य मिलेगा, नाम होगा, लेकिन इन सब के मिलने के बाद उनका ये दुख कम नहीं होगा जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है। यही बात है दोस्तों, जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी तरह का लाभ आराम नहीं देता। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप शोक में हैं, दुख में हैं, तो जब तक उस दुख को दूर नहीं करेंगे, उसकी वजह ढूंढ नहीं लेंगे, उसका उपाय नहीं करेंगे, तब तक कोई भी चीज आपको आराम नहीं दे पाएगी। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशम परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। और वही अर्जुन निद्रा तो नहीं, अपने मुंह, अपने डर और दुख से हारता हुआ दिख रहा है। किस समय कौन सी दुर्बलता हम पर हावी हो जाए और कुछ समय के लिए हम उससे हार मान लें, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जब अर्जुन के साथ ऐसा हुआ है दोस्तों, तो हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन अर्जुन उस दुर्बलता को जीत के आगे बढ़ा था, और उसी तरह से हमें भी आगे बढ़ना होगा। धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही है। स्वाभाविक है कि एक पिता होने के नाते धृतराष्ट्र किसको जिताना चाहते थे, ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है। वे युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन युद्ध की एक एक बात को जानना चाहते हैं। संजय बताते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन है, और उसके सामने अंतर्यामी श्री कृष्ण, जो अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोल रहे हैं। एक तरफ रोता हुआ कमजोर डरा हुआ बालक जैसे कि अर्जुन, और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी कृष्ण है। शायद कृष्ण को इसीलिए छलिया भी कहा जाता था। रोते हुए के सामने इस तरह से कौन हंसता है? और कृष्ण हंसते थे क्योंकि उन्हें वो पता था जो किसी को पता नहीं था। श्री कृष्ण का गीता ज्ञान अब यहां से आरंभ हो रहा है दोस्तों। भगवान बोले, हे अर्जुन, तू इस समय ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों की तरह मुझसे बातें करता है, परंतु जिनके प्राण चरे गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। कृष्ण का ज्ञान अंतिम सत्य है। वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम पंडितों की तरह बातें भी नहीं कर रहे हो और ना तुम ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो। जो पंडित और जो ज्ञानी होते हैं वो किसी के जीवित रहने पर या जीवित ना रहने पर भी शोक नहीं करते, अर्थात इस दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन, जब अर्जुन नहीं था, कृष्ण नहीं थे, बाकी के राजा नहीं थे। हम आते हैं और जाते हैं, फिर से आते हैं, समय का खेल चलता रहता है। अब ये बात अर्जुन या हमारे जैसे दुनियादारी में फंसे लोगों के लिए समझना या समझाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, और इसमें से कृष्ण हमें बाहर निकालना चाहते हैं। काल का फेर, जी हाँ, काल का फेर तो चलता ही रहता है। हर काल में हमारे जैसे, अर्जुन के जैसे और कृष्ण के जैसे लोग होते हैं। आने वाले समय में भी हम तीनों होंगे और ऐसा ही खेल फिर से होगा। कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता है। वैसे ही नए जन्म में नया शरीर मिलता है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वो अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे वो दिखे या ना दिखे, आप उसे महसूस करें या ना करें। जब बदलाव नियम है, ऐसे नियम के लिए फिर दुखी क्यों होना? जो नहीं बदलता उसे कहते हैं आत्मा। आत्मा की इस परिभाषा को ध्यान से समझ लीजिए। शरीर बदलता है दोस्तों, आत्मा कभी नहीं बदलती। आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थितित स्वस्व भारत है।
हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तो सहन कर। जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं, वो सर्दी, गर्मी या सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। हमारे सेंसेस और उनके विषयों से जुड़ करके हमें भूख, नींद, सुख दुख, सुकून, बेचैनी जैसी फीलिंग्स आती हैं। लेकिन ये सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो खत्म होने वाली हैं, सारी की सारी खत्म होने वाली हैं। परंतु जो खत्म नहीं होता उसे कहते हैं आत्मा। क्योंकि हे पुरुषों में श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वे मोक्ष के योग्य होता है। सुख दुख को बराबर समझे, दोनों हालत में एक जैसा रहे, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जितनी भी आपकी आयु हो, जीवन में जरा पीछे मुड़ के देखिए, ना जाने कितनी बार आप सुख दुख से बीते होंगे। कभी बेतहाशा खुशी हुई होगी, किसी के जाने या बहुत बड़े नुकसान पर शायद आप फूट फूट के रोए भी होंगे। और आगे आने वाले जीवन में भी ऐसा होता ही रहेगा। ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि ऐसे सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, एक ही भाव कभी रुककर नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। दोस्तों, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं, मूल्य सिर्फ सच का ही है। समझदार लोग इस बात को समझते हैं, जिसका आना जाना लगा रहे उसके लिए कोई क्या शोक करे। सुख गया तो दुख दरवाजे पर आने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। एक के लिए दुख करेंगे तो आने वाली अच्छी खबर के लिए जल्द ही खुश भी होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज्ञान को समझे तो पाएंगे कि ये दोनों भाव झूठे हैं, इनका कोई मूल्य नहीं। मूल्य है तो सिर्फ आत्मा का, जो निरंतर है और सिर्फ वही सच है। नाश रहित तो तू उसको जान, जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब परमानेंट सिर्फ वही है जिसमें पूरा जगत, पूरी दुनिया समाई हुई है, जो सबसे बड़ा सच है। बाकी सब कुछ आता जाता रहता है। सिर्फ ये सच्चाई ही हमेशा के लिए है। इस बात को समझने में डिफिकल्टी आ सकती है। ऐसा भी लग सकता है कि समझ नहीं आई, लेकिन इसको समझे बिना कोई हल भी तो नहीं है। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर है, और जब ये आत्मा बाहर है तो पूरी दुनिया जो हमें दिखती है वो भी इसी में समाई हुई है। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा, जो मरती नहीं। बाकी सब कुछ हमारा शरीर या हमारे भाव हैं जो मर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि ये आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं। इसलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है। महापुरुष इसी ज्ञान, इसी आत्मा को समझने में अपना पूरा जीवन संन्यास में, समाधि में, ज्ञान में बिताते हैं। ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चेनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते सच्चाई को। क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। अर्थात आत्मा सिर्फ होती है, उसका होना ही सच है, बाकी कुछ नहीं। ये तो अज्ञान ही है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी को मार दिया या हम मार देंगे। लोग अपने अहंकार में ऐसा समझते हैं कि वे बहुत कुछ कर सकते हैं या बहुत कुछ कर चुके हैं। यह सिर्फ उनकी नादानी है, अज्ञानता है। कत्वतो वान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्युते हन्यमाने शरीरे। कुछ और समझते हैं कि ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मती है और ना ही मरती है, तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि ये तो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये मरती नहीं। आत्मा हमेशा रहती है, हर काल में। बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा कल, आज और कल हमेशा रहेगी। गीता की सबसे गंभीर बात का ये मूल है दोस्तों। जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तो भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। सत्य से अधिक हम झूठ को महत्व देते हैं, आत्मा से अधिक हम पार्थिव शरीर को। पार्थिव शरीर जो मिट्टी से बना है और अग्नि में जलकर उसी में मिल जाएगा और फिर से मिट्टी हो जाएगा। महत्व हमें देना है अपनी आत्मा को, जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। मतलब आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदलता है,
ठीक वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं। पुराने कपड़े के फट जाने पर, उसके धागे धागे अलग हो जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है। वैसे ही अलग अलग कारण से जब मृत्यु होती है और शरीर रहने लायक नहीं रहता, तब आत्मा उसे छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। शरीर की आयु होती है, परंतु आत्मा की नहीं। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तो उसकी सांसें रुक जाती है और आत्मा अपने एक घर को छोड़कर दूसरे घर में जाती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा कोई वस्तु नहीं कि कट जाए, जल जाए या सूख जाए। उस आत्मा को अपनी इस दुनिया की किसी चीज से मत तौलिए। आत्मा किसी के भी जैसी नहीं, उसका कोई दूसरा उदाहरण संभव ही नहीं। आत्मा अपने आप में विरली और अनूठी है। यह हमसे पहले भी थी और आगे भी रहेगी।